श्रम विभाग ने मंडी समिति खटीमा परिक्षेत्र में कार्ड धारक श्रमिकों को छाता, कंबल और टूल किट वितरित किए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रमिक महिलाएं और पुरुष सामान लेने को पहुंचे। लगभग 200 श्रमिकों को कंबल किट और छाते बांटे गए। श्रम प्रवर्तन अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि पहले दिन लगभग 206 श्रमिकों को सामग्री बांटी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर श्रमिकों को राहत देने के लिए उन्हें गृह उपयोगी सामान वितरित किया जा रहा है। इसी क्रम में श्रम विभाग द्वारा कार्ड धारक श्रमिकों को गृह उपयोगी सामान वितरित किया गया है। भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार बोर्ड के अंतर्गत जो पात्र निर्माण श्रमिक थे, तो उसका अंदर हमने 206-7 लोगों को हमने निर्माण सामग्री जो भी इनके छाते, कंबल, सैनिटरी नैपकिन, टूल किट आदि का वितरण किया गया। ये अभी कैंप अभी चलेगा। अभी हमारी कोशिश यही रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि 4-3 अगर एक पर डे हम 300-400 लोगों को भी हम सामान दे दें। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि रुझान कांग्रेस के पक्ष में है, जबकि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ क्षेत्र का जो कायाकल्प हुआ है, उससे कहीं न कहीं जनता भाजपा के पक्ष में खड़ी है। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग महापीठ को राजनीति का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की है। सुरेश राठौर ने स्पष्ट किया है कि महापीठ एक सामाजिक संगठन है और इसे किसी भी सूरत में राजनीतिक स्वार्थों का साधन नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महापीठ से जुड़े लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाओं की रक्षा की जाएगी। श्री गुरुद्वारा विश्व महापीठ का गठन हमने 10-12 साल पहले किया था और तहसील हरिद्वार के अंदर वो श्री गुरुद्वारा विश्व महापीठ राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से, मेरे नाम से पंजीकृत है और इसी के आधार पर उसमें टॉयलेट, एटीजी, उसका कार्यालय, ये सब पंजीकृत है और अनेकों कार्यक्रम उसके माध्यम से हुए। कुछ लोग घिनौनी राजनीति करके कुछ लोगों के बहकावे में आकर रविदास पीठ को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। उसमें अपने नाम का इस्तेमाल करके रविदास पीठ को बदनाम कर रहे हैं और उसको घिनौने तरीके से अपनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध मैं ज्वालापुर कोतवाली के अंदर मुकदमा दर्ज कर रहा हूं, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा हूं। खटीमा क्षेत्र में फिर से अवैध मिट्टी खनन का कारोबार धड़ल्ले से चलने लगा है। खटीमा क्षेत्र के 17 मिल चौकी क्षेत्र के अंतर्गत नौसर, जादवपुर एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी खनन माफिया और अवैध मिट्टी खनन का खेल कर रहे हैं। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मिट्टी का खनन किया जा रहा है। मिट्टी खनन माफिया को शासन प्रशासन तक का डर नहीं है, वहीं प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। मैं नायब तहसीलदार साहब और मैं खुद इसमें जांच कर लेंगे और कोई भी ऐसा अवैध खनन होगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से कोई परमिशन अभी जारी भी नहीं हुई है। जो काम चल रहे हैं तो वो सरकारी तौर पे चल रहे होंगे। जैसे रेलवे ने हमसे कुछ परमिशन मांगी थी कि उनका जो LS जाना था उसमें उन्होंने परमिशन मांगी, तो वो परमिशन हमने दी है, लेकिन उसमें भी शर्त लगाई कि इसका कोई भी व्यावसायिक उपयोग नहीं होगा। तो हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित रिधेश ने स्मार्ट मीटर पर सरकार के ऊपर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकार अडानी के हाथों को मजबूत करने में जुटी हुई है। स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता के उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर अडानी के मीटर लगने नहीं देगी। सुमित रिधेश ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जीतने जा रहा है। देखिए, वहां कई सारे विषय थे। 4 धाम यात्रा की अव्यवस्था, उसके अलावा केदारशिला जो बुराड़ी में जिस दिन शैला रानी रावत जी की अंत्येष्टि थी, सोचिए कैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या कहते हैं और क्या करते हैं। उस दिन वहां पे केदारशिला ले जाके शिलान्यास हो रहा था मंदिर। तो इनसेंसिटिविटी जो इस सरकार की है लोगों के प्रति और अपने नेताओं के प्रति, और उसके बाद बहुत स्थानीय विषय हैं और बहुत प्रांतीय विषय हैं जिन विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी गई है। मनोज रावत जी की जीत होगी, ऐसा मेरा मानना है। मेरी शुभकामनाएं।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 10 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे सामुदायिक केंद्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि यह केंद्र क्षेत्र की 40,000 से अधिक आबादी के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगा। यहां एक साथ 2 से 3 शादी समारोह व अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह परियोजना मुख्यमंत्री की घोषणा का हिस्सा है और क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी। जोशी ने यह भी सुनिश्चित किया कि निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरा हो। मैं माननीय मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और यहाँ की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये फंड्स उपलब्ध कराए और शीघ्र ही ये सामुदायिक केंद्र जो है वो अपना तैयार हो जाएगा और मेरे ख्याल से नए साल में ये तैयार होकर कैंटोनमेंट बोर्ड को सौंप दिया जाएगा। प्रभावित हो रहे थे। यहाँ पर कोई ब्याह शादी कोई फंक्शन होता था तो लोगों को शहर की ओर जाना पड़ता था और 2.5 लाख 2.5 लाख से कम में कोई वेडिंग पॉइंट नहीं मिलता था। और हमने आज 10 करोड़ की लागत से ये वेडिंग पॉइंट या कह लें या मिलन केंद्र बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें एक साथ 2 या 3 शादी भी हो सकती है। इतना बड़ा ये बना है। रानीखेत के राजकीय अस्पताल में संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने औचक निरीक्षण किया। संयुक्त मजिस्ट्रेट के अचानक अस्पताल में पहुंचते ही अफरा तफरी का माहौल देखा गया। जहां संयुक्त मजिस्ट्रेट ने अग्निशमन अधिकारियों के साथ अग्निशमन यंत्रों को जांचा परखा, तो वहीं उन्होंने अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर नाराजगी भी जताई। अस्पताल पहुंचकर संयुक्त मजिस्ट्रेट सीएमएस डॉक्टर संदीप दीक्षित के रूम में गए, लेकिन सीएमएस रूम में नहीं मिले। उन्होंने उपस्थिति पंजिका चेक की। पंजिका में गड़बड़ी मिले पर सीएमएस को बुलाया और जानकारी ली। से इसका इंस्पेक्शन हुआ था और तथा उसके लिए जो रिपोर्ट दी गई थी कंप्लायंस के लिए, उसका कंप्लायंस जो है अभी तक नहीं किया गया था, जिसमें कई तरह की ये पाई गई थी कि जो अभी चलन में जो डीसीपी तरह के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है वो अब चलन में नहीं है। तो उसके लिए रिकमेंडेड था कि उसको हटा करके या तो CO2 या ABC टाइप के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो करने हैं। और एक इनकी होज रील थी, उसमें पंप की व्यवस्था नहीं थी। तो इसके लिए दोबारा निर्देश दिया गया कि उस पर त्वरित कार्रवाई करें और तुरंत जो उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स को दुरुस्त कर और जो नई तकनीक वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उनको लगाया जाए। देश के अलग अलग राज्यों में प्रदूषण को लेकर जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में उत्तराखंड के अपर मुख्य प्रमुख सचिव RK सुधांशु का कहना है कि प्रदेश में भी प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आम लोगों से अपील की गई है कि प्रदूषण को कम करने में अपना सहयोग दें। की स्थिति ऐसी है यहाँ पर कि हमारी ऐसे आबो हवा साफ रहती है, लेकिन पिछले दिनों जैसे पराली, खास करके इस मौसम में अगर आप देखोगे तो एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि जैसे उत्तराखंड भी उससे प्रभावित हो जाता है। पिछली बार आपको ध्यान होगा हम लोगों ने इसमें 133, 100 और इस तरह की कार्रवाई भी हमने की थी, लेकिन उसके भी कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आए थे। हम लोग इसमें कई सारे इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से मंथन कर रहे हैं। राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में हो रहे जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ में भाग लिया और प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में हो रहे इस खेल महाकुंभ में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के अंतर्गत 1100 बालिकाएं प्रतिभाग कर रही हैं। इस मौके पर रेखा आर्या ने कहा कि सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश के हर खिलाड़ी को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को निभा रही है और खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। देखिए, आज देहरादून जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। 2 दिवसीय खेल महाकुंभ रहेगा और निश्चित रूप से आज इस खेल महाकुंभ में जिस प्रकार से बालिकाओं का प्रतिभाग और जिस प्रकार से एथलेटिक के गेम्स यहाँ पर हुए हैं, वो साफ बताता है कि लड़कियां पूरी तरीके से ऊर्जा से भरी है और खेल के प्रति एक अद्भुत उनके अंदर रुचि है और खेल को लेकर उनकी गंभीरता उसको करियर बनाने के दृष्टिकोण से भी उनके वार्तालाप से झलकता है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के खेल महाकुंभ एक सुंदर अवसर जो है वो हमारे खिलाड़ियों को। भाजपा ने अधिकारियों को और अधिक मेहनत करने की नसीहत दी है। पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री का जो संकल्प है उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही मुख्यमंत्री के आदेशों का अनुपालन भी करना होगा।
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि वरना उनकी इस कार्यप्रणाली को देखते हुए मुख्यमंत्री को भी कुछ सोचना पड़ेगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कई विभागों की समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें अधिकतर विभागों के सचिव और अधिकारी नदारद रहे। मात्र 2-3 ही अधिकारी बैठक में शामिल हो पाए। ऐसे में मुख्य सचिव नाराज भी हुई और उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण भी मांगा है। लेकिन अगर कोई अधिकारी किसी प्रकार से कोई त्रुटि करता है या कहीं पर कोई कोताही बरतने का काम करता है तो उसका संज्ञान भी माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य लेते हैं और वो दिशा निर्देश भी देने का काम करते हैं। अगर इस तरह के अधिकारी बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे तो मुझे लगता है कि तमाम जो है माननीय मुख्यमंत्री से लेकर जो हमारे आला अधिकारी हैं वो उनसे वार्ता भी करेंगे, उनसे बात भी करेंगे और कहीं ना कहीं अगर कोई बिजी भी है तो। पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना भर्ती मामला, आपको बता दें कि टनकपुर में युवाओं का तांडव जारी रहा। कई बसों के शीशे तोड़ दिए गए। पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना भर्ती चल रही है और यहां से छूटने के बाद अभ्यर्थियों ने उपद्रव किया है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि जो युवा टनकपुर, चंपावत या फिर अन्य किसी स्थान पर यातायात के साधन उपलब्ध न होने के चलते पिथौरागढ़ में 21 और 22 नवंबर को होने वाली भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं, उन्हें 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक बिहार के दानपुर में होने वाली भर्ती में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इस संबंध का एक पत्र सेना की ओर से पिथौरागढ़ जिला प्रशासन को दिया गया है। दानापुर की जो भर्ती कैंसिल हुई थी उसको फिर से ओपन करवाया गया 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक के लिए। इसमें हमारी टेरिटोरियल आर्मी के ब्रिगेडियर साहब से बात हुई है और उसके संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है उनका। जो बच्चे यहाँ पिथौरागढ़ आ चुके हैं उनकी भर्ती जो है कल और परसों होगी। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, टनकपुर या हल्द्वानी अन्य जगहों पर, उनसे अनुरोध है कि वो दानापुर की भर्ती में भाग लें 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक के लिए। इसके संबंध में आर्मी के स्तर से एक आदेश भी जारी हो चुका है और उन्होंने इस संबंध में अपना जो आदेश है वो सभी संबंधित को भेज भी दिया। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव के दौरान रुद्रप्रयाग के डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहवार ने अगस्त्य मुनि विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय चमोली पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान की प्रक्रियाओं के साथ सभी सुविधाओं का जायजा लिया। इस बीच सौरभ गहवार ने कहा कि महिला मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए 4 पोलिंग बूथ ऐसे बनाए गए जहां पर सिर्फ महिला अधिकारियों को तैनात किया गया। नशे के खिलाफ उधम सिंह नगर जिला पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रही है। इसी क्रम में काशीपुर कोतवाली पुलिस और सितारगंज पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 2 नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई की है। उन्हें गिरफ्तार किया गया है। काशीपुर पुलिस ने 306 ग्राम स्मैक के साथ मोहसिन निवासी काशीपुर उधम सिंह नगर को गिरफ्तार किया है। एसओजी की मदद से एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया जिसका नाम मोहसिन है और इससे 306 ग्राम स्मैक बरामद हुई जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए के करीब है। इसकी पूर्व में भी कई जगह से सूचना प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश के थानों से जो शेयर होती हैं सूचनाएं उसमें भी इसका नाम प्रकाश में आया था, परंतु यह बहुत दिनों से स्मैक का व्यापार गुप्त रूप से। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल की तैयारी को लेकर एसडीएम अनामिका ने विभिन्न स्टेक होल्डर्स और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन तिथि को लेकर चर्चा की। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित विंटर लाइन कार्निवल की तैयारी को लेकर होटल और मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। इस अवसर पर ईओ तनवीर मारवाह, नायब तहसीलदार कमल राठौड़, होटल एसोसिएशन अध्यक्ष संजय अग्रवाल सहित कई लोग मौजूद थे। और हम लोगों ने ब्रॉड पॉइंट्स पर डिस्कशन किया है कि फंड रेजिंग हमें किस तरीके से करनी है और कौन से हमारे डेज हैं जो कि सूटेबल हैं हमारे इस इवेंट के लिए और क्या क्या मेजर काम है जो हमें आगे 1-2 हफ्ते में कर लेना है ताकि हमें सहूलियत हो इस कार्निवल को कराने के लिए। जैसे कि हमारा जो
मॉल रोड है उसके ऊपर लाइटिंग प्रॉपर हो जाए, जो हमारी रेलिंग्स हैं उसका थोड़ा ब्यूटिफिकेशन हो जाए, जो हमारे कुछ स्पॉट्स हैं जैसे म्यूरल्स हैं जो हमारे कहीं ना कहीं MDDA के द्वारा जो बनाए गए थे तो वो थोड़े और चमक जाएं, जिससे कि हमारी मसूरी थोड़ी चमक में आ जाए। ये कोशिश रहेगी कि काफ़ी एक इंक्लूसिव एज वेल एज बहुत ही अच्छा शो हम लोग सामने रखें, जिसमें हम लोग लोकल्स एज वेल एज जो हमारे बाहर के हैं जो एक अच्छा शो लोगों के सामने रख